एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल सक्सेस एकेडमी नेताम सर में, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के गणित। हमारा बहुपद का जो प्रश्नावली 4 थी, है ना, प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 2, प्रश्नावली 3, प्रश्नावली 4, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरा आता है दो चरों का रैखिक समीकरण, है ना। यहाँ के जो प्रश्नावली फर्स्ट है वहां से कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, लेकिन वो क्या है, वहां से क्वेश्चन उतना ज्यादा नहीं आता है। तो मैं शुरुआत के कुछ क्वेश्चन को बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्नावली 1 में, ठीक है। क्वेश्चन को सिर्फ समझना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों का समीकरण के रूप में लिखिए। समीकरण क्या है, मतलब समीकरण को सॉल्व नहीं करना है, समीकरण बनाना है। क्या करना है, समीकरण को बनाना है। तो ठीक है, पहला सवाल क्या दिया है, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंद 3900 रुपये में खरीदी, वहीं से उन्होंने एक बल्ला और 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। क्या है, क्रिकेट के कोच है, ठीक है। पहला सवाल, क्रिकेट के कोच है, ठीक है। उन्होंने क्या खेला, 3 बल्ले और 6 गेंद। गेंदे को कितने में खरीदी, 3900 रुपये में, 3900 रुपये में, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एक बल्ला और 2 गेंद, दो गेंद को 1300 रुपये में खरीदता है। क्रिकेट कोच जो है इतने में खरीदता है। तो क्या होता है, यहाँ पे एक चीज है, बल्ला है और गेंद है, ठीक है। तो उसको किसी चीज में मानते हैं, जैसे मैं इसको मान लेता हूं, क्या, एक होता है चर राशि। ये जो राशि है वो क्या है, अचर राशि। अचर राशि मतलब बदलता नहीं है। चर राशि क्या होता है, जो चलायमान हो। इसको ए से लेकर जेड तक मानते हैं, ए से लेकर जेड तक। मैं इसको एक्स मानता हूं, जैसे बल्ला को क्या मानता हूं, एक्स, बल्ले इक्वल टू एक्स, और गेंद इक्वल टू क्या है, गेंद बराबर वाई, गेंद बराबर वाई। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बल्ले, तो ये हो जाएगा 3x, है ना, ठीक है। और ये क्या बोला है, 6 गेंद, ये हो जाएगा 6 गेंद, ठीक है। बराबर कितना बोला है, 3900, मतलब 3900, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, इसको क्या बोलेंगे, ये समीकरण 1 है, ठीक है। और एक है एक बल्ला, तो x धन 2y बराबर कितना है, 1300 रुपये। और ये क्या है, 1300 रुपया। ये समीकरण 2। उन्होंने क्या कहा है, इसको समीकरण के रूप में लिखिए। ये समीकरण के रूप में है, ठीक है। इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, समीकरण के रूप में लिखा गया है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट सवाल क्या बोला है, दो संख्याओं का योग और उनके अंतर 8 है। पहली बात तो योग मतलब क्या होता है, प्लस मतलब धन, और अंतर मतलब होता है माइनस, ठीक है। तो दो संख्या है, तो वे दो संख्या क्या है, दूसरा सवाल, वे दो संख्याएं हैं, वे दो संख्याएं क्या क्या है, वे दो संख्याएं हैं ए और बी। वे दो संख्याएं क्या है, ए और बी। तो क्या बोला है, दो संख्याओं का योग है 16, तो ए धन बी बराबर कितना है, 16, ठीक है। ये समीकरण 1 है। उसके बाद बोला है उनका अंतर, ये तो ए धन बी, तो अंतर क्या होगा, ए ऋण बी बराबर 8, ये समीकरण 2। इतना ही है, ठीक है, ठीक है जी। ये है दूसरा नंबर का सवाल। नेक्स्ट तीसरा, इसमें बोला है एक फल की दुकान 2 किलोग्राम से, फलों की दुकान है, क्या है, फलों की दुकान। ये तीसरा नंबर का सवाल। इसमें क्या है, सेब, सेब को मैं मान लेता हूं अगर x, और क्या है, अंगूर,
अंगूर, इसको मान लेता हूं y। ये बोला है 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, है ना, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य कितना है? 160 रुपए है। तो 4 किलोग्राम और 2 किलोग्राम, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, इसका कितना है? 300 रुपये। तो इसको क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 में हो जाएगा, इसको x ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 2x धन 1, ये हो जाएगा 1y, तो ये हो जाएगा y बराबर 160 होगा, है ना। 4x धन 2y बराबर 300। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है ना। तो इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। नरेश ने अपनी पुत्री कहा था 7 साल पहले, मेरी आयु, क्या कहा था? मेरी आयु। इसको भी आप कर सकते हैं, उतना इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इसको कर लेंगे, है ना, ठीक है जी, इसको कर लेंगे, इसमें उतना ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक। हाँ, मैं सीधा प्रश्नावली 2 पे आता हूँ। प्रश्नावली 2 में क्या दिया है? अच्छा, उससे पहले मैं क्या है, एग्जाम्पल वाले सवाल कुछ होते हैं उसको करते हैं, एग्जाम्पल के सवाल बाद में भी करेंगे। अच्छा, ये दिया हुआ, इसका उतना ज्यादा तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रश्नावली 2 का सवाल, प्रश्नावली 2 क्या दिया है? जांचे कि आ व बा में कौन दिए गए समीकरणों के हल है। आ दिया हुआ है, आ का क्या दिया है? x बराबर 2 और y बराबर 5, क्या दिया है? हाँ, तो पहला सवाल दिया है x धन y बराबर 7, x का मान कितना है? 2, है ना, और y का मान कितना दिया है? 5 बराबर 7, ये सही है ना। और क्या दिया है? दूसरा सवाल क्या दिया है? 2x धन 5y बराबर 13, ठीक है। यहाँ पे दिया है x का मान क्या है? 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, धन 5 और y का मान क्या है? 5, दोनों का गुणा हो रहा है 13, 2 दूनी 4, 5 पंचे 25 बराबर 13। ये क्या है? गलत है, क्या है? रॉन्ग है, ठीक है। तो कौन सा सवाल सही है, कौन सा काम गलत है, इसी को सॉल्व करना है। एक दिया हुआ है 2x ऋण 3y बराबर ऋण 11, तो ये हो जाएगा 2 गुणित 2 माइनस 3 गुणित 5 बराबर माइनस 11, 2 दूनी 4 माइनस 3 पंचे 15 बराबर माइनस 11, ये सही है, ये आंसर सही है, क्योंकि माइनस 11 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? नेक्स्ट, जांचिए कि अवयव कौन से दिए गए समीकरणों के हल है। मैं 2 क्वेश्चन ही कर रहा हूं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, यहां से क्वेश्चन इतना ज्यादा आता नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन है ना, यहाँ पे तो सेकंड है, यहाँ पे सेकंड नंबर का, इसमें बोला है जांचे कि अवयव में कौन से दिए गए समीकरणों के हल है, दूसरा का।
यहाँ पे दिया है x इक्वल टू 3, x बराबर 3 और y बराबर 1। अच्छा -1 है, ये आ का है, ठीक है। और तो पहला सवाल दिया है 2x धन 5y बराबर 1 और 2x धन 3y बराबर 3। इसको सॉल्व करते हैं। x का मान कितना है 3, तो यह 2 गुणित 3 धन 5 गुणित -1, तो -1 को आप ब्रैकेट में रखेंगे, बराबर कितना है 1, तो देख लेते हैं 2 तिया 6 धन 5 एकम 5, लेकिन क्या होगा माइनस आएगा, यहाँ पे आएगा -5, तो बराबर हो जाएगा 1। ये आंसर क्या है, सही है, ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर सही है। फिर नेक्स्ट है 2 गुणित 2 सॉरी 3 है क्या, ये हो जाएगा 2 गुणित 3 धन 3 गुणित -1 बराबर 3, 2 तिया 6, 3 एकम 3 धन और माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 3 बराबर 3। ये भी सही है, तो पहला का आंसर सही है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे बा वाला सवाल पे, इसमें दिया है x बराबर 1/2 है ना, और y बराबर 1/3। सवाल क्या दिया है, सेकेंड नंबर का। इसको दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x धन y बराबर 5xy ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। और 3x धन 2y बराबर 13xy, देखते हैं क्या होता है। तो x का मान कितना दिया है 1/2, हल कर रहे हैं ना, हल कर रहा हूं 1/2 x का मान, धन y का मान कितना दिया है 1/3 बराबर 5 गुना 1/2 और 1/3, ठीक है। तो कितना होगा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 2 तिया 6 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 धन 2, ठीक है। ये तो हो जाएगा ऊपर में, ये ऊपर के साथ गुणा होगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 5 एकम 5 और 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 5/6 बराबर 5/6। ये है क्या, ये सही है। और ये नीचे में दिया हुआ है, नीचे के सवाल को सॉल्व करते हैं। नीचे के सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करें, ऐसा सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ओके, एक बार देख लेते हैं आगे। 3x धन 2y, 3x धन 2y बराबर 13xy, इसका मान कितना है 1/2, x का मान कितना है 1/2 और y का मान कितना है 1/3, तो 3 गुणित 1/2 धन 2 गुणित 1/3 बराबर 13 गुणित 1/2 गुणित 1/3, कितना ही है, ये हो जाएगा कितना 3/2 है ना, धन 2/3 बराबर ये हो जाएगा 13/2 तिया 6 होगा, ठीक है। इसको करके देखते हैं, 2 तिया ये हो जाएगा 6, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4 और ये 13/6, ये भी आएगा 13/6 बराबर 13/6, ये भी आंसर सही है। तो इस प्रकार से सवाल को बनाया जाता है। बाकी सवाल को आप करेंगे, मैं इसका एक एक बना ही रहा था। निम्न समीकरण को किसी भी विधि से हल कीजिए। यहाँ पे 2-3 विधि दिया हुआ है ना। एक क्या होता है, यहाँ पे मैं पढ़ के बता देता हूँ। एक प्रतिस्थापन विधि होता है, क्या विधि, एक प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन मतलब एक जगह से दूसरी जगह चेंज करते हैं। और दूसरा होता है क्या, विलोपन विधि। क्या होता है, विलोपन विधि में प्रतिस्थापन विधि का एक सवाल है, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 को देखो क्या दिया है, एग्जाम्पल नंबर 9 को देखो क्या दिया है। एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं, ठीक है। उनके कुल 35 सिर तथा 98 पैर हैं तथा पक्षियों व खरगोशों की संख्या बताइए, ठीक है। क्या बोला है, कुछ क्या बोला है ना, कुछ खरगोश हैं,
और कुछ पक्षी हैं। तो माना मैं खरगोश को क्या मान लेता हूं, खरगोश को क्या मान लूं, खरगोश को मान लेता हूं x, और पक्षी को क्या मान लेता हूं, पक्षी को मान लेता हूं y। ठीक है, या खरगोशों की संख्या ले लेता हूं, चलो खरगोशों की संख्या, क्योंकि उदाहरण फिर बोलेगा सर ऐसा कैसा हो गया, बराबर x, और पक्षियों की संख्या बराबर कितना है y। इसको मान लेता हूं, ठीक है। ठीक, तो क्या होगा, है ना। अब उसमें क्या बोला है, इसमें क्या बोला है, खरगोशों की संख्या में कुल सिर कितना है, कुल सिर है 35, और पैर कितने हैं, पैर है 98, कितना है 98। ठीक है, तो अब उसके फार्मूला क्या होता है, क्या है, पहला है खरगोशों की सिरों की संख्या, सिरों की संख्या धन किसका, किसका, पक्षियों की, पक्षियों की सिरों की संख्या, संख्या बराबर कितना बोला है, सिर की संख्या कितना है 35। अब आपको पता ही होगा खरगोश के सिर कितने होते हैं, एक, और पक्षियों के एक। यहां पे ध्यान देना, ये हो जाएगा खरगोश की सिरों की संख्या हो जाएगी x, क्योंकि x मान चुके हैं ना, धन पक्षियों की सिरों की संख्या हो जाएगा y, बराबर कितना है 35। ये हो जाएगा समीकरण 1। क्या हो जाएगा, समीकरण 1। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, खरगोश की पैरों की संख्या मैं नेक्स्ट में दिखाता हूं। खरगोश की पैरों की संख्या, खरगोशों हो गए है ना, खरगोशों की पैरों की संख्या धन किसकी, पक्षियों की पैरों की संख्या, पक्षियों की पैरों की संख्या बराबर कितना 98 दिया है ना। हाँ, तो खरगोश के पैर कितने होते हैं, 4, x, हम लोग खरगोश x माने है ना, और इसका पक्षियों के पैरों की संख्या कितना है 2, क्योंकि इसके पैर कितने होते हैं 2, 2 y होगा बराबर 98। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि समीकरण निकालना है, ये 4x है धन 2y है, तो इनमें से दोनों में कॉमन क्या है 2, 2 कॉमन है, यहां से बचा क्या है, अच्छा सॉरी 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 2x धन, यहां से 2 बाहर निकल गया तो बच गया y, बराबर क्या है 98। ठीक है, अब इसके साथ यहाँ गुणा हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, तो हो जाएगा 2x धन y बराबर, ये गुणा हो रहा है इसके साथ में, इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2x धन y, क्या हो जाएगा 2x धन y बराबर 45, ओह सॉरी 2 चौक 8 हासिल है, 2 निया 18, ये आ जाएगा 49। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 कहां पे है, ये समीकरण 1 है, और समीकरण 2 है, ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पर, है ना, या तो फिर इसको क्या कर लेते हैं, या तो सॉल्व कर दो सीधा। ठीक है, समीकरण 1 में कितना दिया है, हाँ ये दिया, तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पर, ठीक है, यहां पे लिख लो समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करने पर, को माइनस करने पर, घटाने पर, ऐसा भी लिख सकते हैं, घटाने पर, तो क्या होगा, क्या क्या दिया है, x धन y बराबर 35, है ना, और 2x धन y बराबर 49। अब इसको मैं क्या करूंगा, घटाऊंगा, है ना, इसको क्या करूंगा
घटाऊंगा तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। इसमें बचेगा क्या, माइनस एक्स बचेगा, है ना। अब इसमें बड़ा नंबर क्या है, 49 है, तो यहाँ पे माइनस होगा। ये बचेगा कितना, 10 4 14, हाँ ये 14 बचेगा। क्या बचेगा, 14। प्लस माइनस कैंसल, एक्स बराबर कितना आएगा, 14। ठीक है, अब यहाँ पे किसी नंबर पे रख देते हैं। जैसे समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, किसका मान, x का मान रखने पर, ठीक है, क्या है, x धन y बराबर 35, x का मान कितना है, 14 धन y बराबर 35, यही है, यही है क्या, हाँ ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे इसे रख लेते हैं, ये प्लस में है मतलब धन में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, धन है तो इधर आके, हाँ तो y बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 35 है, धन है तो उधर आके ऋण हो जाएगा 14। y बराबर कितना हो जाएगा, इसमें बचेगा 1, इसमें बचेगा 21, तो y का मान कितना है, 21। तो क्या है, तो क्या होगा, y बराबर 21, अब x बराबर क्या है, 14, तो क्या होगा, इसमें क्या पूछा है, तो पक्षियों और खरगोशों की संख्या, तो खरगोश की संख्या कितनी हो जाएगी, खरगोश की संख्या हो जाएगी, खरगोश की संख्या कितनी होगी जी, खरगोश की संख्या हो जाएगी, संख्या बराबर 14, और पक्षियों की 21। ठीक है, ऐसा बनेगा सवाल, ठीक है, ठीक। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल नंबर 9 का सवाल है। ठीक है, ये क्या है, प्रतिस्थापन विधि वाला सवाल है। ठीक है, ठीक, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल के सवाल आपको बनाने हैं, एग्जाम्पल के सवाल आप बनाएंगे, ठीक है। हम्म, तो कितना टाइम हो गया, 5:10 हुआ है। एक सवाल और मैं बना देता हूं, एक सवाल है एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15 बना रहा हूं मैं, तो देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 15, 15 यहां से रखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15 क्या दिया है, 41x माइनस 17y माइनस 17y बराबर, ये दिया है 99, और क्या दिया है, 17x माइनस 41y बराबर 75। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 है। मैं इसको सीधा सॉल्व करता हूं, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसी नंबर को आप जोड़ सकते हैं, जैसे मैं इसमें कोई नंबर है क्या जिसको जोड़ दूं, जैसे इसको समीकरण 1 व समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर, को जोड़ने पर क्या करूंगा, जोड़ने पर क्या होगा, ये हो जाएगा 41x माइनस 17y धन क्या हो जाएगा, 17x ऋण 41y बराबर ये 99 धन 75। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और प्लस है, ये प्लस और माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ रहा है, 99 और 75 कितना आ रहा है, ओह सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ हो जा रहा है, 41x माइनस 17y प्लस 17x 41
वाई। अरे एक्स है और वाई है जी, अलग अलग है। तो 41x धन 17x कितना होगा? 7 अब 1 8, 4 1 5, 58x है ना। ऋण और ऋण क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। ये भी 58 58 वाई है ना, बराबर ये हो जाएगा 9 5 9 5 14 4 हासिल 1 और 9 8 17 9 8 17 174 होगा। आई थिंक 174। 9 5 14 4 हासिल 1 8 8 और 9 17। हाँ ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है? 58 है। बचेगा क्या? x माइनस वाई। दोनों में जो कॉमन है, कॉमन मतलब दोनों संख्याओं में है ना। x में भी जुड़ा हुआ है, y में भी जुड़ा हुआ है ना। तो क्या है उसके बाद है 174। इसके साथ में क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? भाग। तो x माइनस वाई बराबर 174 बटे 58। किससे कटेगा? 3 से कटेगा क्या? 8 या 24 के 4 2 8 5 40 3 नहीं। इसको हम लोग काटते हैं, 2 से काट लेते हैं। 2 दूनी 4 हासिल 1 2 निया 18। हाँ 2 2 अट्ठे 16 2 सत्ते 14, तो 87 बटे 29। अच्छा 3 से कट रहा है क्या? अच्छा हाँ 29 3 27। अच्छा 3 से कट रहा है। हाँ तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 3। 1 2 3। ठीक है। समीकरण 1 को, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, पहले जोड़े हैं, अब क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, तो कितना होगा? ये हो जाएगा 41x माइनस 17y। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 17x माइनस 41y बराबर यहाँ पे है हाँ 99 माइनस 75। ध्यान से देखेंगे 41x है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 41x माइनस 17y माइनस है, तो यहाँ के साइन बदल जाएंगे। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अच्छा ये y है, प्लस है तो माइनस 17x। ठीक है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये 41y हो जाएगा बराबर। इनके आंसर कितने हो जाएगा? इसमें से 5 घटाएंगे तो ये बचेगा 4 और यहाँ पे 24। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, प्लस माइनस है, प्लस माइनस है ना, तो इसमें से 41 में 17 घटाएंगे, अगर यहाँ पे हासिल 1 ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 11, तो ये हो जाएगा 4। यहाँ पे 4 में 3 हो गया तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, ये हो जाएगा 24x। तो ये भी प्लस, ये भी 24y हो जाएगा। आई थिंक 24y होना चाहिए बराबर, यहाँ पे भी 24 है। तो ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ से दोनों में 24 24 है, तो 24 कॉमन निकल जाएगा। x धन y बराबर 24। ठीक है, ये क्या है? 24 है, इसके साथ गुणा होना तो इधर आके भाग हो जाएगा। तो x धन y बराबर 24 भागे 24, 24 से कम 24, तो x धन y बराबर 1। ये समीकरण क्या हो जाएगा? 4। बस में वो कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? समीकरण 1 इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा। समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर क्या हो जाएगा? सॉरी, x ऋण y बराबर 3। अच्छा इसको प्लस कर दो मैं, प्लस प्लस क्या है? x धन y बराबर 3 धन 1। ये क्या हो जाएगा? माइनस और प्लस का कैंसल, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 बटे 2। तो ये हमें 2 आएगा। x बराबर कितना आएगा? 2। x बराबर कितना आएगा? 2। x बराबर आएगा 2। ठीक है, इसको सवाल को देखते हैं। तो सवाल को देखेंगे तो किसी में रखेंगे, तो किस में रखें? x का मान कितना आएगा? 2 आ रहा है, तो x की जगह पे रखेंगे, किसका में रखेंगे? x बराबर 2। यहाँ पे समीकरण 4 में रखने पर समीकरण, तो x का मान कितना हो जाएगा?
2, x का मान हो जाएगा 2। यहाँ पे तो x बराबर 2। समीकरण 4 में किसका मान रखने पर, समीकरण 4 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर रख दिए क्या, x धन y बराबर 1, ये समीकरण 4 है। तो इसमें x का मान कितना है 2 धन y बराबर 1, तो y बराबर 2 को प्लस है, इधर धन है तो इधर जाके ऋण हो जाएगा, तो ऋण 2, ये इसमें ऋण 1 आया, तो x का मान 2 आएगा, y का मान ऋण 1 आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना है। मैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाऊंगा। निम्न समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए, किसी भी, या तो प्रतिस्थापन विधि से या तो फिर विलोपन विधि से। ठीक है, ठीक। तो आप सब मेरे वीडियो पे बने रहें, मेरे चैनल पे बने रहें, और जितना ज्यादा हो सके कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स को बताते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच।